जय श्री कृष्णा, राम राम साथ स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हमने सिर्फ 10 रुपये के रुमाल से बड़ी सुंदर हैवी ड्रेस कान्हा जी की सर्दियों की बनाई है। आप भी ज़रूर बनाना। तो आइए बनाते हैं कान्हा जी की कैप और ड्रेस दोनों ही साथ में। तो ये बड़ी सुंदर ड्रेस बनाई है। आइए अब हमारे पहनाते हैं हमारे कान्हा जी को, देखते हैं कैसी लगी। तो ये बड़ी खूबसूरत ड्रेस बनी है, बड़ी सुंदर ड्रेस बनी है, आप भी ज़रूर बनाना। तो ये हमारे कान्हा जी की कैप और ये ड्रेस, तो ये आप भी ज़रूर घर पे बनाना। सिर्फ 10 रुपये के रुमाल से कान्हा जी की ड्रेस। जय श्री कृष्णा, राम राम साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं कान्हा जी की सर्दियों की ड्रेस। तो बड़ी सुंदर ड्रेस बनाएंगे कान्हा जी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रुमाल से। तो आइए बनाते हैं कान्हा जी की सुंदर ड्रेस। तो ये हमने रुमाल है 10 बाई 10 का। तो इसको 10 बाई 3 में 2 पट्टी अब हम कट कर लेंगे। 3 इंच की इसकी लंबाई लेंगे घेर की। तो ये हमारा घेर बन जाएगा। तो ये अब हमारा कान्हा जी का बन गया घेर। यहाँ से अब हम इसको जॉइंट करके यहाँ सिलाई लगा देंगे। वैसे तो ऐसे लगाते हैं पर इसमें डिजाइन है, तो इसके लिए इसके ऊपर ही सिलाई लगा लेंगे। तो ये डिजाइन ऊपर वाली साइड में डिजाइन बनी रहेगी। जो ये पट्टी बची है उसमें से ये अब हम बनाएंगे कैप। तो ये इसके लिए अब हमने ये पट्टी कट की है कैप के लिए। तो ये हमने यहाँ से हम बनाएंगे कैप 2 इंच में ये पट्टी कट की है। तो इसकी अब बनाएंगे कैप। तो ये हमारे कान्हा जी की टोपी बन जाएगी। तो यहाँ से सीधी सिलाई लगा वो बाद में बताएंगे। ये आगे वाली साइड ले लेंगे और ये यहाँ से अब हम इसकी बाजू बना लेंगे कान्हा जी की ड्रेस की। तो आइए करते हैं कटिंग। तो ये अब हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे पाइपिंग। तो आइए लगाते हैं पाइपिंग। ये हमने उरेब का कपड़ा कट किया, उरेब 1 इंच की उरेब हमने कट की। इसमें ये कलर है तो इसको मैचिंग बनाते हुए यहाँ पे अब हम यहाँ से ये कॉलर बनाएंगे छोटी सी। जो ये गले की कटिंग की थी उसमें से जो निकली है उस कॉलर को अब हम यहाँ सेट कर लेंगे। तो ये अब हमारे बन जाएगी कान्हा जी की कॉलर। तो आइए लगाते हैं सिलाई। तो ये अब हमने उरेब की फर्स्ट सिलाई लगा ली है। अब ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे पाइपिंग की। तो यहाँ से ओट के और यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे सिलाई। तो आइए लगाते हैं सिलाई। तो ये अब हमने यहाँ से यहाँ तक पाइपिंग लगा ली है। अब हम यहाँ लगाएंगे यहाँ पर बाजू में पाइपिंग। तो आइए बाजू पर लगाते हैं पाइपिंग। ये यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। तो ये दोनों बाजू में सिलाई लगा लिए। अब ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगा लिए, ये दूसरी जहाँ सीधा हो वहाँ पे रखना चाहिए और ये सिलाई लगा लेंगे। अब ये उल्टा करके और यहाँ से ये उलट के और ऊपर वाली सिलाई ऊपर रखेंगे। सिलाई यहाँ ऊपर से लगाएंगे। तो ठीक है, ये लगाते हैं सिलाई। तो ये अब हमने पाइपिंग वाली सिलाई लगा ली है। अब इसको उल्टा करके और यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे सिलाई। तो आइए लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई दोनों साइड से, यहाँ पे और यहाँ से। तो ये अब हमारी बन गई कान्हा जी की चोली। अब इसके नीचे अब हम बनाएंगे इसके नीचे घेर। तो आइए बनाते हैं घेर। तो इस दोनों रुमालों को जो कटिंग की थी उसके ऊपर वाली सिलाई ये लगा ली। अब इसमें हम डालेंगे प्लेटें। तो आइए डालते हैं प्लेटें। और घेर को वैसे तो हम दोनों को ऐसे करके सिलाई लगाते हैं, ये ऊपर ऊपर ही लगाएंगे। तो पहले हम बनाते हैं प्लेटें, डालते हैं घेर में। तो आइए डालते हैं प्लेटें। तो ये बन गया अब हमारा घेर कान्हा जी की ड्रेस का। अब इसको चोली में अचेट करेंगे। तो इस चोली में हमने यहाँ भी पाइपिंग लगा ली है और ये आगे भी डिजाइन रखी है। तो इसको
घेर को नीचे, चोली को ऊपर और सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। तो इससे ये अब हमारी बड़ी सुंदर ड्रेस तैयार हो जाएगी। नहीं वैसे तो हम यहाँ लगाते हैं, फिर ये डिजाइन थी तो इसलिए हमने ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। तो आइए लगाते हैं सिलाई ऊपर से। तो ये अब हमने सिलाई लगा ली। तो ये बड़ी सुंदर लंबी चोली की हमारे कान्हा जी की बड़ी सुंदर घेरदार ड्रेस बन के तैयार है। तो अब इसके ऊपर लगाएंगे बटन। तब हमारे कान्हा जी की ड्रेस बन गई है। अब इसको अब हम करेंगे डेकोरेट। आप बटन भी लगा सकते हो। मेरे पास ये जो लेस का चौड़ा टुकड़ा था कुंदन वाली का, उसका अब हम उसके सुई और धागे की सहायता से इसको कर लेंगे डेकोरेट। तो ये अब हमने सुई और धागे की सहायता से इसको कर दिया डेकोरेट और लगा दिया पीछे से सुई धागे लॉक। तो ये अब हमारी फ्रॉक कान्हा जी की तैयार हो गई है। अब हम करेंगे कैप तैयार। तो कैप के लिए जो ये पट्टी कट की थी उसको यहाँ से लगाएंगे अब हम सीधी सिलाई। तो आइए लगाते हैं सीधी सिलाई। आगे जो डिजाइन है डिजाइन के पीछे ये वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगा के और अब इसको उलट लिया। हम उलटने के बाद यहाँ से अब हम उलट लेंगे। तो आइए उलटते हैं। नीचे वाली साइड को उलटना है। तो ये बन गई अब हमारे कान्हा जी की कैप। नीचे वाली साइड से अब हमने इसको उलट लिया है। अब सुई और धागे की सहायता से इसकी डोरी बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं ये डोरी। तो इसमें से सीधी सिलाई लगानी जिससे ये टोपी बंध जाए। तो ये बन गई अब हमारे कान्हा जी की टोपी और फ्रॉक एक रुमाल में दोनों ही अब हमने पूरा सेट तैयार कर लिया। आप भी ज़रूर बनाना। कैसा बना आप ज़रूर बताना।